नमस्कार, मैं अरुण कुमार आपका एसके बुक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आर्मी भर्ती के बारे में बात करेंगे। देखिए, यह है एसके की कंप्यूटर की आर्मी अग्निवीर कलरक भर्ती परीक्षा के लिए भी पाठ्य पुस्तक है जो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित है। इस पुस्तक में भी पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों को भी शामिल किया गया है। इस पुस्तक में भाई आपको चैप्टर के लास्ट में अभ्यास के लिए अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। इस पुस्तक की जो लैंग्वेज है भाई वो आपको ध्यान में रखते हुए सरल और सहज रखी गई है। आज का जो हमारा टॉपिक है भाई कंप्यूटर के अंदर वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, पहला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई फर्स्ट लैंग्वेज। तो फर्स्ट लैंग्वेज भाई मशीन लैंग्वेज को कहा जाता है, या फिर जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है या फिर मशीन लैंग्वेज होती है भाई वो लो लेवल लैंग्वेज होती है। अगला है टू ऑप्शन इन बाइनरी चॉइस। तो बाइनरी चॉइस के अंदर दो ऑप्शन कौन कौन से होते हैं, या फिर बाइनरी कोड के दो ऑप्शन कौन कौन से होते हैं, या फिर बाइनरी कोड कौन कौन से होते हैं। बाइनरी कोड भाई 0 और 1 बाइनरी चॉइस या फिर बाइनरी कोड होते हैं, जिसमें 0 का मतलब होता है नो करंट, नो प्रेजेंट ऑफ करंट, और 1 का मतलब होता है भाई प्रेजेंट ऑफ करंट। अगला पॉइंट है भाई डाटा गोइंग इन कंप्यूटर फ्रॉम यूजर। यूजर से कंप्यूटर के अंदर जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं भाई, उसको कहते हैं भाई इनपुट। जब यूजर कंप्यूटर के अंदर डाटा डालता है तो उसको इनपुट डाटा कहा जाता है। ठीक है, कुछ इनपुट डिवाइस भी हैं भाई, जैसे जो इनपुट डिवाइस होते हैं वो यूजर से डाटा लेकर वही कंप्यूटर को देते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर हो गया, बीसीआर हो गया, एमआईसीआर हो गया, ओसीआर हो गया, ये वेबकैम हो गया, टच स्क्रीन हो गया। ये इनपुट डिवाइस के कुछ एग्जाम्पल हैं। अगला पॉइंट है डाटा गोइंग फ्रॉम कंप्यूटर टू यूजर। तो कंप्यूटर से यूजर को जाने वाले डाटा को आउटपुट डाटा कहा जाता है, या फिर कंप्यूटर से जो डाटा यूजर को मिलता है उनको वो किसके द्वारा, आउटपुट डिवाइस के द्वारा मिलता है। कुछ आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं, जैसे प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, जैसे प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, जिनके द्वारा हम डाटा कंप्यूटर से ग्रहण करते हैं भाई, उनको कहा जाता है आउटपुट डिवाइस। अगला पॉइंट है स्पेशल प्रोग्राम टू कंट्रोल डिवाइस। जो डिवाइस को कंट्रोल करते हैं उन स्पेशल प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है, तो उन प्रोग्रामों को कहा जाता है भाई डिवाइस ड्राइवर। जो ये डिवाइस ड्राइवर होते हैं, ये जो डिवाइस होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, जैसे कीबोर्ड डिवाइस ड्राइवर हो गया, वीडियो डिवाइस ड्राइवर हो गया, स्कैनर डिवाइस ड्राइवर हो गया भाई, प्रिंटर डिवाइस ड्राइवर हो गया। जो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं डिवाइस ड्राइवर। एक प्रकार के क्या होते हैं भाई, सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला पॉइंट आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर। तो इंस्ट्रक्शन के सेट को क्या कहा जाता है भाई, इंस्ट्रक्शन के सेट को कहा जाता है प्रोग्राम। ठीक है, और सेट ऑफ रूल को कहा जाता है प्रोटोकॉल। ये ध्यान रखना है भाई, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। अगला है कंट्रोलिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूजर। तो हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को और यूजर को कंट्रोल कौन करता है, तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर को भी कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूजर को कंप्यूटर से कनेक्ट करता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। ये कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। जैसे विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है,
मैकेंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। आगे, वर्क नॉट हैंडल्ड बाय ओएस। ओएस का मतलब हो गया भाई ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हैंडल नहीं किए जाते वो कार्य भी हैंडल्ड बाय कंपाइलर, कंपाइलर के द्वारा हैंडल किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं। कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है भाई, एक भाषा अनुवादक है। अगला है HLL, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज HLL टू मशीन लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कौन बदलता है भाई? ये कंपाइलर के द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर बदला जाता है। ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है भाई, भाषा अनुवादक है। जो कंपाइलर होता है भाई, ये प्रोग्राम के अंदर सभी त्रुटियों को, सभी एरर को एक साथ दिखाता है। अगला पॉइंट है कम्युनिकेशन बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कंपोनेंट के बीच में कम्युनिकेशन किसके द्वारा होता है? तो कंप्यूटर के पार्ट के बीच में कम्युनिकेशन बस के द्वारा होता है। जो ये बस होती है भाई, ये मदरबोर्ड के अंदर होती है, जो कंप्यूटर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर डिजिटल सिग्नल्स को लेकर जाती है बस। अगला पॉइंट है भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इन ए स्प्रेडशीट। तो डाटा का स्प्रेडशीट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन होना भाई, वो कहलाता है रो और कॉलम के रूप में। डाटा का स्प्रेडशीट के रूप में ऑर्गेनाइजेशन होता है, या फिर आप कह सकते हैं रो और कॉलम से क्या बनता है भाई? स्प्रेडशीट बनता है, जो किसके अंदर होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर होता है। एक्सेल के अंदर रो एंड कॉलम होते हैं, या फिर स्प्रेडशीट MS एक्सेल के अंदर होती हैं। तो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से, रो और कॉलम के मिलने से सेल बनता है इस प्रकार का। जैसे ये कॉलम हो गए, ये रो हो गई, तो ये क्या बन गया भाई? सेल बन गया। ठीक है। अगला पॉइंट है टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ कट एंड कॉपी। जब आप किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट को कट और कॉपी करते हैं तो वह फाइल या डॉक्यूमेंट टेम्परेरी रूप से, अस्थायी रूप से भाई क्लिपबोर्ड के अंदर स्टोर हो जाता है। उसको कहते हैं टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ कट एंड कॉपी इज कॉल्ड क्लिपबोर्ड। अगला पॉइंट है टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डॉक्यूमेंट वर्कड ऑन। जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर, जिस प्रोग्राम के ऊपर हम कार्य कर रहे होते हैं, वह टेम्परेरी रूप से कहाँ पर स्टोर होता है भाई? वह टेम्परेरी रूप से रैम के अंदर स्टोर होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। टेम्परेरी रूप से वह प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के ऊपर हम कार्य कर रहे होते हैं। अगला पॉइंट है भाई प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी है भाई? प्राथमिक मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी को भाई प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। आगे है भाई फास्टेस्ट मेमोरी। तो फास्टेस्ट मेमोरी होती है भाई कैश मेमोरी को फास्टेस्ट मेमोरी कहा जाता है, या फिर जो कैश मेमोरी होती है भाई वो प्राइमरी मेमोरी का ही क्या है? पार्ट है। जो एक कैश मेमोरी होती है भाई, ये CPU और मेन मेमोरी के बीच में एक बफर का कार्य करती है। जो कैश मेमोरी होती है भाई, वह CPU के द्वारा यूज किए जाने वाले बार बार डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है कैश मेमोरी। अगला पॉइंट है ब्लिंकिंग अंडरस्कोर और एंड बार सिंबल ऑन स्क्रीन। तो स्क्रीन के ऊपर ब्लिंक होने वाले बार सिंबल को और अंडरस्कोर सिंबल को भाई कर्सर कहा जाता है। अगला पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। तो इनपुट का आउटपुट के रूप में कन्वर्जन CPU के द्वारा किया जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा भी इनपुट का आउटपुट के रूप में कन्वर्जन या फिर बदलना या चेंजमेंट किया जाता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके 3 पार्ट हैं भाई, ALU, CU और मेन मेमोरी।
ALU की फुल फॉर्म हो जाएगी भाई अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और CU की फुल फॉर्म हो जाएगी कंट्रोल यूनिट, और मेन मेमोरी, ये तीनों भाई CU के पार्ट हैं। अगला पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। तो डाटा का इंफॉर्मेशन में कन्वर्जन या बदलना वह कहलाता है भाई प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग के अंदर भाई डाटा का इंफॉर्मेशन में बदलना होता है। प्रोसेसिंग का कार्य भाई CPU के द्वारा किया जाता है, और जो CPU की जो प्रोसेसिंग गति है भाई उसको गीगाहर्ट्ज के अंदर मेजर किया जाता है। अगला पॉइंट है भाई इंटरनेट यूजिंग टेलीफोन नेटवर्क, तो उसको कहते हैं भाई डायल अप। तो डायल अप कनेक्शन के अंदर जो टेलीफोन का जो इंटरनेट का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो टेलीफोन नेटवर्क के द्वारा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं डायल अप कनेक्शन के अंदर। अगला पॉइंट है इंटरनेट यूजिंग ए केबल। तो इंटरनेट का इस्तेमाल एक केबल के द्वारा करते हैं भाई, तो उसको कहते हैं भाई ब्रॉडबैंड। तो ब्रॉडबैंड के अंदर भाई हम इंटरनेट का इस्तेमाल उपयोग केबल के द्वारा करते हैं। अगला पॉइंट है वायरलेस इंटरनेट इन ए कैंपस। तो एक कैंपस के अंदर भाई एक वायरलेस नेटवर्क को, इंटरनेट को, वायरलेस इंटरनेट को या फिर नेटवर्क को क्या कहा जाता है भाई, इसको कहा जाता है वाईफाई। तो जो वाईफाई की फुल फॉर्म हो जाएगी भाई वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई की फुल फॉर्म होगी भाई वायरलेस फिडेलिटी। जो वाईफाई है भाई ये लोकल एरिया नेटवर्क लैन का एक एग्जाम्पल है। तो वाईफाई के अंदर भाई वायरलेस इंटरनेट एक कैंपस के अंदर होता है, उसको कहते हैं वाईफाई। अगला है चेंजिंग ए वर्ड इनटू अनदर इन ए डॉक्यूमेंट। तो किसी डॉक्यूमेंट के अंदर भाई कोई भी वर्ड हमें चेंज करना है तो वह कार्य फाइंड एंड रिप्लेस के द्वारा, ऑप्शन के द्वारा होता है। इस फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के द्वारा भाई हम किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी वर्ड ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और उसको रिप्लेस कर सकते हैं, बदल सकते हैं। आगे देखिए चेकिंग हार्ड डिस्क फॉर फिजिकल एरर। तो अगर हार्ड डिस्क के अंदर कोई फिजिकल एरर आता है तो इसको कहते हैं भाई चेक डिस्क। ठीक है भाई। अगला पॉइंट है ए पर्टिकुलर नंबर डेट डिनोट एन एड्रेस ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट के ऊपर एक पर्टिकुलर, एक विशिष्ट नंबर को भाई IP एड्रेस कहा जाता है। IP की फुल फॉर्म होती है भाई इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जो एक विशिष्ट नंबर होता है इंटरनेट के ऊपर। अगला पॉइंट देखिए फॉर यूजिंग इंटरनेट। अगर हमें इंटरनेट का इस्तेमाल करना है तो हमें क्या चाहिए भाई, एक वेब ब्राउज़र चाहिए। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो किसी भी हमें इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एक वेब ब्राउज़र चाहिए। वेब ब्राउज़र के अंदर आ जाएगा भाई जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया भाई, UC ब्राउज़र हो गया, ओपेरा हो गया भाई, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल हैं वेब ब्राउज़र के जिनकी सहायता से हम इंटरनेट चला पाते हैं। और एक इंटरनेट कनेक्शन हो गया भाई, इंटरनेट कनेक्शन के अंदर आता है भाई ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करते हैं, वो इंटरनेट कनेक्शन के अंदर आते हैं। अगला पॉइंट देखिए भाई फॉर डिस्प्लेइंग द पेज ऑन इंटरनेट। तो अगर हमें इंटरनेट के ऊपर कोई पेज देखना है, कोई वेब पेज देखना है तो किसकी सहायता से होता है भाई, तो इंटरनेट के ऊपर हम किसी भी वेब पेज को देखने के लिए वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है भाई, एंड वेब सर्वर की आवश्यकता होती है जिसकी सहायता से हम इंटरनेट के ऊपर वेब पेज देख पाते हैं। अगला पॉइंट हो गया भाई परमानेंट और हार्ड कॉपी आउटपुट। तो सॉफ्ट कॉपी का हार्ड कॉपी के अंदर बदलना वह प्रिंटर के द्वारा होता है। तो जो प्रिंटर होता है भाई वह सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के अंदर बदलता है। आजकल जो प्रिंटिंग के लिए जो पेज इस्तेमाल होते हैं भाई वो पेज होते हैं A4 साइज़ के पेज, प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं प्रिंटर के द्वारा। परमानेंट और हार्ड कॉपी जो जनरेट करता है। आगे देखिए वेयर ईमेल इज स्टोर्ड। तो भाई ईमेल कहाँ पर स्टोर होते हैं भाई, ईमेल स्टोर होते हैं भाई मेल बॉक्स के अंदर। और ईमेल की जो फुल फॉर्म होती है भाई वो होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल।
इसका आविष्कार भाई VA शिवा अईदुरई के द्वारा ईमेल का आविष्कार किया गया। अगला पॉइंट है भाई कॉपिंग द डाटा इन टू अनोदर डिवाइस फॉर सिक्योरिटी। तो डाटा का किसी दूसरे डिवाइस के अंदर भाई कॉपी करना सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए वह कहलाता है भाई बैकअप। तो बैकअप के अंदर भाई आप किसी भी डॉक्यूमेंट का या फाइल का एक सेपरेट डिवाइस के अंदर उसकी कॉपी करने को ही कहा जाता है भाई बैकअप, जो सिक्योरिटी रीजन के लिए होता है। अगर आपकी मेन फाइल किसी कारणवश गलती से डिलीट हो जाती है तो आप बैकअप के अंदर मौजूद फाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए भाई जो बैकअप होता है वह सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बनाया जाता है किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट का। अगला पॉइंट देखिए यूज़र नेम एंड पासवर्ड स्टोर इन। तो यूज़र का जो नेम और पासवर्ड है भाई वो कहाँ पर स्टोर होता है, वो डाटाबेस के अंदर स्टोर होता है। जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड होते हैं भाई ये लॉगिन के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगला पॉइंट है कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स टू शेयर इंफॉर्मेशन और डिवाइस। तो भाई जो एक प्रकार का क्या है कनेक्शन है बिटवीन कंप्यूटर्स टू शेयर इंफॉर्मेशन और डिवाइस। तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के बीच इंफॉर्मेशन का शेयर करना, डिवाइस को शेयर करना, ये किसके द्वारा हो पाता है भाई, ये नेटवर्क के द्वारा हो पाता है, जिसके द्वारा कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाते हैं, शेयर कर पाते हैं किसी भी डिवाइस को या फिर इंफॉर्मेशन को। अगला पॉइंट है टोपोलॉजी यूजिंग ओनली वन बेस केबल। तो उस टोपोलॉजी को कहते हैं भाई बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी के अंदर एक मेन केबल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये है भाई मेन केबल, इस मेन केबल से ये कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, या कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं भाई इस मेन केबल के द्वारा। तो बस टोपोलॉजी के अंदर एक मेन केबल का इस्तेमाल किया जाता है इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए या फिर कम्युनिकेशन करने के लिए एक दूसरे कंप्यूटर के साथ। अगला पॉइंट है टू राइट वेब पेज। तो वेब पेजों को लिखने के लिए भाई HTML, DHTML और जावा लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं भाई HTML लैंग्वेज, DHTML लैंग्वेज और जावा लैंग्वेज का इस्तेमाल वेब पेज लिखने के लिए किया जाता है। HTML लैंग्वेज की फुल फॉर्म हो जाएगी भाई हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो DHTML लैंग्वेज है भाई इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी भाई डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और जो जावा है भाई ये जो जावा लैंग्वेज है ये सन माइक्रोसिस्टम कंपनी के द्वारा इसको डेवलप किया गया, और इसके डेवलपमेंट के अंदर जेम्स गोसलिंग ने भी एक वैज्ञानिक हैं, एक इंजीनियर हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया जावा भाषा के विकास के अंदर, डेवलपिंग के अंदर। अगला पॉइंट है भाई स्मॉल प्रोग्राम ऑन द इंटरनेट के ऊपर मौजूद भाई स्मॉल प्रोग्रामों को एप्लेट कहा जाता है। आगे है भाई टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्राइमरी स्टोरेज एंड इंटरप्रेटिंग इट। तो यह कार्य भाई प्राइमरी स्टोरेज से इंफॉर्मेशन को लेना और उसे इंटरप्रेट करना, उसे बदलना, उसे कंप्यूटर के अन्य भागों को तक पहुंचाना, ये कार्य भाई कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है, जो CPU का ही क्या है भाई पार्ट है, कंट्रोल यूनिट। अगला पॉइंट है मैथमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शन। तो मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शन भाई ALU के द्वारा किए जाते हैं। इस ALU की फुल फॉर्म होती है भाई अर्थमेटिक लॉजिकल और यूनिट, जो क्या है भाई CPU का ही क्या है पार्ट है ALU, जिसके द्वारा मैथमेटिकल और लॉजिकल कार्य किए जाते हैं। अगला पॉइंट है फास्टेस्ट प्रिंटर।
तो लेजर प्रिंटर भाई, लेजर जेट प्रिंटर को क्या कहा जाता है? फास्टेस्ट प्रिंटर कहा जाता है, जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आता है या अंतर्गत आता है। लेजर प्रिंटर, प्रिंटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं भाई, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, जो ऑलवेज फास्टर देन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं भाई, वो फास्टर देन होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर से। अगला पॉइंट है भाई, कॉपिंग डाटा फ्रॉम नेटवर्क और स्टोरेज टू हार्ड डिस्क। तो भाई नेटवर्क से हार्ड डिस्क के अंदर भाई डाटा का कॉपी करना कहलाता है डाउनलोड, या फिर नेटवर्क से डाटा को रिसीव करना डाउनलोड कहलाता है। अगला पॉइंट है भाई, कॉपी डाटा फ्रॉम नेटवर्क और सेकेंडरी स्टोरेज। तो भाई सेकेंडरी स्टोरेज से नेटवर्क के ऊपर डाटा डालना ये कहलाता है भाई अपलोड, ठीक है, या फिर सेकेंडरी स्टोरेज से नेटवर्क के ऊपर डाटा पहुंचाना अपलोड कहलाता है। कॉपी करना अपलोड कहलाता है भाई। आगे देखिए, टू व्यू वेब पेज। तो वेब पेज को देखने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है? हमें वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है, ठीक है। और www वर्ल्ड वाइड वेब की आवश्यकता होती है वेब पेज को देखने के लिए। जो वेब पेज होते हैं भाई, वो वर्ल्ड वाइड वेब पर ही क्या होते हैं? संग्रहित स्टोर होते हैं। इस www को W3 भी कहा जाता है और इसको वेब के नाम से भी जाना जाता है। जो ये W वर्ल्ड वाइड वेब है भाई, इसका आविष्कार टिम बर्नर ली के द्वारा किया गया। जो वेब ब्राउज़र है भाई, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, यूसी ब्राउज़र, ओपेरा, इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये सभी क्या हैं भाई? वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल हैं, जिनकी सहायता से हम वेब पेज देख पाते हैं। अगला पॉइंट देखिए, पॉइंटर और एरो टर्न इनटू हैंड्स ऑन। जब जो माउस का जो एरो होता है भाई, वह हाथ की आकृति के अंदर बदल जाता है भाई, तो वह कहलाता है हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक के ऊपर आने पर जो माउस का एरो होता है भाई, वो हैंड की आकृति, हाथ की आकृति ले लेता है। जो हाइपरलिंक होते हैं भाई, इसकी सहायता ये वेब पेज के अंदर होते हैं। इस हाइपरलिंक की सहायता से ही हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज के ऊपर जा सकते हैं, या फिर हाइपरलिंक के द्वारा ही एक वेब पेज दूसरे वेब पेज से जुड़ा हुआ होता है। अगला पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग। तो कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रक्रिया और उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है भाई? बूटिंग कहा जाता है। अगला है कंप्यूटर लैक। तो कंप्यूटर के अंदर भाई किसकी कमी होती है भाई? कंप्यूटर के अंदर कमी होती है भाई इंटेलिजेंस की, बुद्धि की। आजकल जो कंप्यूटर आ रहे हैं भाई, 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं, उनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि का इस्तेमाल किया गया है। अगला पॉइंट, फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर। तो पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है भाई परम कंप्यूटर, या फिर परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, जो सीडैक के द्वारा बनाया गया है भाई। सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग। ये पुणे के अंदर भाई, पुणे महाराष्ट्र के अंदर क्या है भाई? स्थित है ये इंस्टीट्यूट, जो कंप्यूटर के बारे में एडवांस रिसर्च करता है, जिसके द्वारा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया गया। अगला है भाई मेमोरी इरेज ऑन पावर फेलियर। तो पावर फेलियर के दौरान कौन सी मेमोरी इरेज या फिर डिलीट हो जाती है? तो जो रैम होती है भाई, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके अंदर लाइट जाने के ऊपर जो डाटा होता है वो इरेज या डिलीट हो जाता है, उसको कहते हैं भाई रैम, ठीक है। और जो रोम होती है भाई, उसके अंदर जो पावर फेलियर हो जाता है, तब भी उसके अंदर जो डाटा होता है वो स्टोर रहता है, डिलीट नहीं होता है, इरेज नहीं होता है रोम के अंदर। अगला है फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर भाई चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, क्योंकि आज के जो भी आधुनिक कंप्यूटर हैं वो चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित हैं, इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इस एग्जाम के लिए
एसके बुक सभी शॉप व ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती व अन्य भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी व स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।